परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे परमेश्वर का 7 कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में हमें बताया जा रहा है। अभी 5वां कलीसिया के बारे में क्या लिखा है, तो प्रकाशित वाक्य 3 वचन और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिखा कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा और 7 तारे हैं, कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवितों को कहलाते हैं पर ये मरे हुए हैं। जीवित तो कहलाते हैं फिर भी कामों में मरे हुए हैं। जो काम नहीं करेगा वो जी के भी कोई पर है नहीं, मरे हुए इंसान है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर बोलते काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मरे हुए हैं। देखिए याकूब का 2 अध्याय 24वां वचन में लिखा, जो तुमने देखा लिया कि मनुष्य के केवल विश्वास से नहीं वरना कामों से भी धर्मी ठहराते हैं। 20वां वचन में निर्धन जैसे देह आत्मा के बिना मरे हुए हैं वैसे ही विश्वास के कामों के बिना मरा हुआ है। विश्वास के कामों के बिना देह मरे हुए हैं तो ऐसे ही विश्वास के कामों के बिना आत्मा भी मरे हुए हैं। तो फायदा क्या हुआ, परमेश्वर का काम नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, वचन में नहीं चलेंगे, सच्चाई को नहीं जानोगे तो काम भी नहीं करें, किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी की सहायता नहीं करेंगे तो हमें अकेले आए हैं, हमें कमाना खाना जीना मरना हो गया ख़त्म। ऐसा नहीं है, हमें प्रभु को मानना है, सच्चाई को जानना है। सच्चा कौन है उसको पहचानना है, उसी के अनुसार चलना है। फिर उसके अंदर जो जीवन है ना, वो हमें कैसे जीना उसको समझ के चलना है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2 वचन में क्या लिखा, जागते रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गया है और जो मिटाने को थी उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरी किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरी नहीं पाया। आपको पहले ही समझे, काम नहीं करेगा परमेश्वर का निकट कितना भी कुछ करेगा कोई फायदा नहीं। काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या काम करे, कैसे काम करे, उसमें वचन में लिखा है। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों का काम 10 अध्याय पहले कैसरिया में कुरनेलियुस का नाम एक मनुष्य था जो इतालियनी नाम पता का सुबेदार थे। दूसरी वचन, वो भक्त था और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डर रखता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देते थे और बार बार परमेश्वर की से प्रार्थना करता था। ये परमेश्वर को से डरते थे, उनके पूरे घराने के साथ प्रार्थना करते थे, यहूदी लोगों को दान देते थे, बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना तो क्या किया, तीसरे वचन में, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहते हैं कि ये कुरनेलियुस। स्वर्गदूत आ गया, उसकी जो कार्य को देख कर है ना, परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उससे कह रही है, बातें कर रही है, उसको स्पष्ट रूप में से दिखाई देने लगे स्वर्गदूत। तो हमें जानना है, तो जो परमेश्वर का काम करते हैं ना, स्वर्गदूत आके हमें स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारा कामों को पहचानता है, हम कौन सा काम कर रहे हैं तो हम जो बोते वही काटते ना, वैसे हम जिधर बोएंगे वही काटेंगे। बुराई बोएगा तो बुरा काटोगे, अच्छे बोओगे तो अच्छा काटोगे। तब वचन में लिखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर गया, कहा ये प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा है। उसे जो किया था वो सारे चीज परमेश्वर के और उधर पहुंच गया। उसकी दान, उनकी प्रार्थना, उनकी हर एक चीज परमेश्वर है ना स्वर्गदूतों के द्वारा उसको समझा रहे, सिखा रहे हैं। तो वो ऐसे जीवन हमारा होना चाहिए करके वचन कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा, सो चाहता कर कि तू ने किसी रीति से शिक्षा प्राप्त किए और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिराया, और यदि तू जगत ना रहे थे तो मैं छोड़ के नहीं आ जाऊंगा और तू कथा भी ना जान सकेगा कि मैं किसी घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये वचन समझ में आ रहे हैं। जागते रहना है,
जागते रहने का मतलब सोने का नहीं, ऐसा नहीं लिखा। जागते रहना मतलब प्रभु के कार्य काम करना है और विश्वास दिलाना है, लोगों को बताना है, समझाना है, सिखाना है। बहुत सारे काम हैं, जैसा हम लोग संसार में करते हैं ना, बहुत सारे काम हैं, वैसा काम परमेश्वर का करना है, सच्चाई में जीना है। और जो जीने वाले को परमेश्वर क्या करते हैं, क्या देते हैं, वो भी लिखा है। देखो उसके लिस्ट में क्या किए तो बता रहे हैं, ऐसे 3 अध्याय 4 वचन में। पर हाँ, सर्दी से में तेरी यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप ने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। काम करेगा वो उसका ही योग्य होगा ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो पहनेंगे, मेरे साथ घूमेंगे। तो परमेश्वर का वचन ये है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, जीना है, तो परमेश्वर के लिए कार्य करना है, काम करना है, सच्चाई में चलना है। 5वें वचन में जो जय पाएगा उसकी इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उस नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। ये अच्छी बात है, वो जीवन की पुस्तक से उसका नाम नहीं कटेगा। तो इसका मतलब जो परमेश्वर का कार्य और काम करते हैं उसको श्वेत वस्त्र मिलेगा और जीवन की पुस्तक में नाम मिलेगा, परमेश्वर पिता और स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। तो ये 5वां कलीसिया का जो बात है परमेश्वर हमें बताते हैं, उसी के अनुसार हमें चल के जाना है और इसी के विश्वास में जीना है। नहीं तो हमारा विश्वास मृत है, मतलब मरे हुए हैं। तो हमें मरे हुए नहीं, जीवित रहना है, अनंत जीवन पाना है। समझिए, सोचिए, सीखिए। यीशु मसीह के नाम में हमें आगे बढ़ना है। आमीन।